ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/9/2020। अच्छी डेट है ना। 2 बार है 9/9 और 2 बार है 20/20। अलग अलग डेट्स में भी अलग अलग एक अर्थ समाया हुआ होता है, तो उसे भी हमें ध्यान पे रखना है। आज बाप दादा कहते हैं कि बच्चे योग बल बहुत, उसके अंदर बल है। वैसे तो चारों ही जो हमारी सब्जेक्ट है, ज्ञान बल भी है, धारणा बल भी है, सेवा बल भी है, परंतु सबसे ज्यादा मुख्य वो है योग बल। उनसे सारे काम हम कर सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। योग बल से हम बच्चों को अपने कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, कर्म इंद्रियों को वश करना है, शीतल करना है। बाबा कहते बच्चे योग बल से भोजन को शुद्ध बनाओ, योग बल से विश्व को पावन बनाना है।
ये ध्यान देना है कि हम बच्चों से कोई गलत काम न हो, विकर्म न हो। अगर योग बल हमारा अच्छा है तो ऑटोमेटिकली हमारे से विकर्म नहीं होता। कोई भी प्रकार का अहंकार, अभिमान हम बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा कितना साधारण है। बाबा कहते हैं कि जब बच्चियां पहले पहले बीमार पड़ती थी तो खुद बाबा भी उनकी सेवा करते थे। बाबा ने अपने बच्चों को हर कर्म करके दिखाया, सिर्फ शिक्षा नहीं दिया। तो इसीलिए हम बच्चों को भी कोई भी सेवा करने में कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़ा नम्रता पूर्वक व्यवहार हम सभी के साथ करें। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली के अंदर है। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। कोई भी बात सामने आई, विजय पाने का एक रास्ता है योग बल। बुद्धि की लाइन बाबा से लगी हुई हो, क्लियर हो, क्लीन हो, ऑनेस्टी रहे। तो बाबा कहते योग बल से हर बात में काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बाबा करवाएगा। और बाबा तो हर बात मुरली के अंदर हमें बता देते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। पूछने के पहले ही बाबा बता देते हैं। तो बाप से कुछ पूछने की दरकार ही नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। अटेंशन हमको सिर्फ ये एक बात का ध्यान देना अति आवश्यक है कि अभी हम बच्चे बने हैं ईश्वरीय संतान। तो अभी हमारे से कोई आसुरी काम, विकर्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती। कितनी बड़ी करामात! ये कर्म इंद्रियां ही तो चंचल हो गई है, उस कारण से हमारे से विकर्म होते हैं और पाप बढ़ जाते हैं, बोझ बढ़ता है। और इसको मिटाने का साधन है योग बल। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल से सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए, भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। बहुत ध्यान देना है भोजन बनाते समय और भोजन स्वीकार करते समय बाबा की याद रहे। मन भी शुद्ध होता, अन्न में ताकत रहती। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। देखो मेरे अंदर नम्रता है या अभिमान है, अहंकार है, मैं राइट हूं, मैं जो सोच रही हूं, सोच रहा हूं, मैंने जो निर्णय लिया बस वो सही है। बड़ों से वेरीफाई कराएं, श्रीमत लेवे, राय लेवे। अगर वो कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है तो उसको स्वीकार करें, चेंज करें। इसको कहते नम्रता। सबसे मीठा व्यवहार करें। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको भी मालूम नहीं रूहानी बाप आकर स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानता। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाबा बिन मांगे दे रहा है, छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, एक कदम में पदम दे रहा है। क्या चाहिए, क्या मांगेंगे बाबा से? और बाबा को पा लिया,
पार ब्रह्म परमेश्वर को पा लिया। बाबा सब कुछ समझा देते हैं, इसीलिए मुरली बहुत जरूरी है, सुनना पढ़ना 2-3 बार, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुरली है। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। एक मुरली अगर 2-3 बार पढ़ो, हमारी सारी समस्याओं का बाबा जवाब देता है। सब कुछ बाबा आप ही समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है वो मैं जानता हूं। उनका अपना पार्ट है, अपना कर्तव्य है, तो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे ना, तो भी सब कुछ समझाते रहते है ना। ये बाबा का कमाल। बाबा से हम एक शब्द भी नहीं पूछेंगे चलेगा, सब कुछ बाबा की मुरली में है, तो इसीलिए उस पर हमें ध्यान देना है। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है, वो तो बाबा ने भी बोला है कदम कदम पे राय लो, श्रीमत लो, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती हैं। कर्म भोग, कर्मों का हिसाब किताब सबका अपना अपना रहता है, तो डॉक्टर से थोड़ी राय लेनी होती है। बाबा ने कह दिया हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, कहां भी जाओ, मुख्य बात है बाबा को याद करना। इस पर अंडरलाइन करें, कुछ भी काम करें, कहां भी जाएं, योग टूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी आसुरी काम नहीं करे। हम ईश्वरीय संतान हैं, याद रखें, हम ईश्वरीय संतान हैं। वो है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा तो एक ही देंगे ना। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी तो पोजीशन होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। बहुत सारे मर्तबे होते हैं। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध कौन भोगेगा? पुरुषार्थ बच्चे करेंगे तो प्रारब्ध भी तो बच्चे ही भोगेंगे ना, बच्चे ही पाएंगे। पुरुषार्थ बच्चों को करना है, प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? ये मुख्य बात है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाबा, करन करावनहार, पर हमारा फर्ज है करना, यथार्थ रीति पुरुषार्थ करना, तो प्राप्ति भी यथार्थ है। तो बाबा कराते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, सोचा ही नहीं था। क्या करके करेंगे, कहां लेकर के जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं कि बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहां से गिरे हो, एकदम ऊंची चोटी से। कहां तो बाबा ने ब्राह्मण बनाया और कहां भी कलयुग में बन गए पूरे शूद्र, जमीन पर गिर गए। जरा भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम कौन है। अब महसूस करते हो ना, बाबा ने बताया तो हम बच्चे महसूस करते। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा आकर के क्या करेंगे, कल्पना में नहीं था, स्वप्न में नहीं था। और फिर ऐसे भगवान मिलेगा, उनकी पालना मिलेगी, वो हमको पढ़ाएंगे। दर्शन के लिए लोग तड़पते हैं, 1 सेकंड के दर्शन में धन्य धन्य अपने को समझते, और हम बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। कितना भाग्य हम बच्चों का। तो बाबा कहते कभी स्वप्न में भी नहीं था, तुम भी कुछ नहीं जानते थे ना। अभी बाप मिला है तो समझते हो कि ऐसे बाबा के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े ना, होना ही है। अरे बाबा के ऊपर बलिहार अभी नहीं जाएंगे
तो किस पर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी अंदर में आता है, प्यार आता है बाबा पे कि बाबा भी हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। बाबा पे बलिहार जाना माना कदम कदम श्रीमत पर चलना, क्योंकि उसमें हमारा कल्याण, उसमें हमारा बेड़ा पार होता। तो बाबा कहते ऐसे मेरे ऊपर बलिहार जाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पे कितना न्योछावर हो जाती है, एकदम जो भी सहन करना है, त्याग करना है, सब पति के लिए करती है अगर वो पतिव्रता नारी है तो। अरे चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं लगता। पहले के समय में कई ऐसे करती थी, पति अगर मर गया तो चिता पे चढ़ जाती थी, कितनी बहादुर होती थी, आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। अब यहाँ बाबा ऐसी तो कोई तकलीफ देता ही नहीं है। बाबा ने तो और ही जो हम तकलीफ पहले सहन करते थे, कठिन रास्ते अपनाते थे, बाबा ने उसको सहज कर दिया, तकलीफ को और ही दूर कर दिया। भल नाम है हमारा ज्ञान चिता। बाबा ने भी क्या नाम रखा है, काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बिठाना। परंतु जलने करने की तो कोई बात नहीं ना, चिता माना जलना तो नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसा समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, प्रैक्टिकल बात है। कैसे बाबा प्यार से समझा रहे, सहजता से समझा रहे, बड़ा सरल रास्ता बाबा बताते। बच्चे, जवान, बूढ़े, बीमार, पड़े हुए, अनपढ़े हुए, सब बाबा से वर्षा अच्छी तरह ले सकते, इतना सरल रास्ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से ज्यादा अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता कि पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो ना कि पाप किए, अभी महसूस हुआ है कितने पापों की गठरी है हमारे ऊपर। सोचो तो सही, पांचों विकारों के वश हमने 63 जन्म चले पाप करते, कितना बोझ होगा। प्लस बाबा को गाली दिया, अपकार किया, वो बोझ है। तो अब भी तो हम कोई पाप न करें, अभी तो हमें पापों को भस्म करना है। तो तुम समझते हो पाप किए, वास्तव में पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है, सभी पापात्माएं हैं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए, और पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई, जैसे अच्छा काम करते हैं ना पुण्य का, तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल बनाई, धर्मशाला बनाई, स्कूल बनाया। अच्छा तो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएंगे, चढ़ती कला तो नहीं होती ना, गिरते ही जाते करके एक जन्म में बाबा कहते हैं ना उसका फल मिल जाता है। यह बाप तो ऐसा बिलवेड़ है जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर जाएं, क्योंकि वो है पतियों का पति और बापों का बाप। कितना बाबा पे बलिहार जाना है। देखो मैं कितना बाबा पे बलिहार गई हूं आज तक, या गया हूं, कितना मैं बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन कर रही हूं, अमृत वेले से रात्रि तक। जरूर चेक करो। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते है, कितना साधारण, कितनी साधारण रीति बाबा आते हैं, पढ़ाते हैं। बूढ़ा वृद्ध अनुभवी तन। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी ना, बाबा खुद दोनों की सेवा करते थे। क्या साफ सफाइयां, क्या अनाज साफ करना, छोटे में छोटा काम भी बाबा और मम्मा ने
बच्चों को करके दिखाया, तब बच्चों के अंदर वो ताकत आई। नहीं तो कईयों को अभिमान आ सकता, हम क्यों करें, हम अच्छे घर से आए हुए हैं, घर में भी हमने ऐसे काम नहीं किए। नहीं, बाबा के घर में मनसा वाचा कर्मणा कोई भी हमको काम मिला, बाथरूम लैट्रिन की सफाई से लेकर भाषण करने तक, कोई भी बाबा के यज्ञ में अगर हम सेवा करते हैं, हमारा बहुत भाग्य बनता है। निरहंकारी बनकर हमको करना चाहिए, कोई भी बात में हमको अभिमान न हो, नम्रता, अहंकार कुछ भी नहीं। बाबा को बाप दादा तो ऊंचे थे ऊंचे, कहते जैसे कर्म मैं इनसे करवाऊंगा ये करेगा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा एक ही है, कंबाइन, दोनों जैसे एक हो जाते पता थोड़ी रहता है बाप क्या करते और दादा क्या करते, पता तो नहीं चलता है, और है भी कंबाइन। और अभी तो बाप दादा दोनों वतन में हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा बैठ समझाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को समझना चाहिए, मनन चिंतन करो, क्योंकि तभी हम अपने कर्मों पर अटेंशन दे सकेंगे। बाप बहुत ऊंचे है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहता है ऐसा मत करो, तो भी नहीं मानते, तो माया देखो अपने वश कर देती। भगवान वाची ऐसा मत करो, बाबा के बच्चे, फिर भी गलत काम हो जाता, विकर्म भी हो जाता, छोटे छोटे पाप भी होते हैं, गुस्सा करना, अभिमान रखना, लोभ लालच रखना, मोह में फंसना, बहुत सारे विकर्म है। मानते नहीं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए तो मना करेंगे ना। लौकिक में भी माता पिता होते हैं, बच्चा अगर गलत काम करता है तो माँ बाप को बोलना तो पड़ता है ना, भाई ध्यान दो, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, बोलो चलेगा? बाबा के घर में मारे अथवा कूटे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है इतना निश्चय? देखो अपने को होना चाहिए। सारी दुनिया भी अगर एक तरफ हो, लेकिन मेरा बाबा में निश्चय हिलना नहीं चाहिए। बाबा ने आगे भी बताया, एक गीत है, तू प्यार करे या ठुकराए, हम हैं तेरे दीवानों में। एक बार बाबा के पास समर्पित हो गए, पत्नी अगर बहू आ जाती है घर में, तो वो आदर्श बहू वो है कि उस घर से उसकी अर्थी निकलती है। तो बाबा के घर से हमारी अर्थी निकली, जिएंगे भी यहाँ, मरेंगे भी यहाँ, मर मिटेंगे तुम्हारे प्यार में, एक्यूरेट श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा बहुत प्यार करता है, बहुत मदद करता है, बहुत शक्ति देता है। यहाँ तक ऐसे बच्चों पर बाप बलिहार जाता है न, कितना भाग्य है कि भगवान मेरे ऊपर बलिहार जाए। लेकिन ऐसा लायक बनना बहुत जरूरी है। अनुभव करो, अगर नहीं किया है तो अवश्य करो। देखो बाबा कितना बलिहार जाएगा, सारे काम कर लेता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प करो, मारे कूटे, बाबा को तो हम भूल से भी नहीं छोड़ेंगे। छोटी मोटी बात आती है, रूठ जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, बाबा को छोड़ने का दिल करता है। सेंटर पे रहते तो घर जाने का दिल करता है, मर जाने का दिल करता है। कितनी गलत बात है, सोचना ही गलत है। बाबा कहते ऐसा कुछ बाबा करता नहीं, मारना पीटना थोड़ी बाबा करता है।
परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है कि कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आवे, हम आपका हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे। गीत में भी है कि तुम्हारे दर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा क्या है? देखो, जो भी ऐसे माया के वश बाबा को छोड़ के चले गए ना, आज कितना पश्चाताप कर रहे, उनसे भी हमको सीखना चाहिए। तो बाहर रखा क्या है? बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ? गीत में भी तुम्हारे हैं तो कहाँ जाएंगे? अरे बाबा बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी कभी ऐसी बादशाही मिलेगी? ऐसे थोड़ी है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाता है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाबा राय देते हैं। योग बल जमा करना है और दूसरा दैवी गुणों पर ध्यान देना है। फिर बाबा कहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे फील्ड के बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा कहते हैं समझो अपना पुलिस आदि का काम करना होता है। पुलिस में है, मिलिट्री में है, बहुत ऐसी फील्ड है। तो बाबा कहते हैं अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अगर किसको कोई सजा देनी है, नहीं देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा? डिसमिस करेंगे। तो उसमें भी राय लेनी होती है ना। तो बाबा कहते वो तो करना पड़ेगा, अपना काम तो करना ही है ना, आंख दिखानी पड़ती है। फिर ऐसा काम करो कि भाई आंख भी दिखानी पड़ती है, उनसे अगर काम चलता है तो वो करो, पर हाँ जितना हो सके ना प्रेम से काम लो। अगर प्रेम से वो बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है, जितना हो सके हाथ नहीं चलाना। जैसे माताओं को भी बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चों को छोटी मोटी सजा दे सकते हैं, हाथ नहीं चलाना। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना मना ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा, क्या पुकारा? हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। परंतु अर्थ तो वो भी नहीं समझते। बुलाते तो हैं, माना पतित है तब तो बुलाते हैं नहीं तो बुलाने की भी दरकार क्या है? पावन होते, सुखी होते तो बुलाते भी नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं रहती। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना है। हिसाब किताब है उनके। तो बाबा कहते बच्चे वो भी बंधन सहन करने पड़ते हैं। युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं। बहुत नम्रता के साथ चलो, हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए। बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो? हथियाला बांधते समय कहते ना कि मैं तुम्हारा पति, ईश्वर भी हूँ, गुरु भी हूँ, सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो मुझे रोकते क्यों हो? देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं, रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। तो ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। पति नहीं समझता है ना, तो बाबा कहते ऐसे ऐसे बोलो कि तुम तो भगवान हो ना, ईश्वर हो, गुरु हो, उनको तो पतित पावन कहा जाता है, तो इसमें मुझे मदद चाहिए। और अगर वो क्रोध करता है, हमको तो नम्रता से बोलना है। क्रोध करे, फूलों की वर्षा करो। हाँ, सचमुच बाजार से फूल लेके ऊपर मत डाल देना, तो और गुस्सा आ जाएगा। फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते, क्योंकि जो मारेगा कॉन्शियस तो खाएगा ना, ये तो ठीक बात नहीं है। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते, उठेंगे गटर में गिरा हुआ खुद को पाएंगे, उस समय थोड़ा सा नफरत आती होगी, फील करेंगे,
वापस शाम का टाइम आएगा, वापस उधर चले जाएंगे। अपने को बादशाह समझते हैं। तो ये विष ऐसी चीज है, विकार, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी हुई है ना, तो टूटती नहीं है। पाप किया, मारा पीटा, दुखी किया, फिर बाबा कहते फील करते, फिर वापस समय आता है, वापस खींच हो जाती है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ गया, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती है, टेम्पररी, तो विकार भी ऐसे है, या फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते। अब ये बच्चों के लिए बात है, हमें कर्म इंद्रियों को वश करना है योग बल से। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते योग सीखने के लिए भारत में, अब तो सब जगह है, पर तभी तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। अब वो तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का तो पता ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत। अपन भटकते रहते थे ना शांति के लिए। हाँ देखो, वो कहानी भी बताते गले के हार की, हार गले में पड़ा है, बाहर ढूंढते रहते थे, पता ही नहीं था। बाबा ने बताया कि आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वदेश, आत्मा का स्वपिता, शांति का सागर, शांति धाम, और आत्मा का स्वधर्म शांति पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अब इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे ना, तब तक आत्मा शांत रहती, क्योंकि बोलेगी नहीं ना, मुख ही नहीं है, तो तब तक वो शांत रहती है। फिर कहां न कहां जाकर के प्रवेश करती है। शरीर मिला, बोलना चालू, कर्म करना चालू हो जाता है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, किसी में प्रवेश कर लिया तो। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते, कोई अच्छे होते हैं। इविल सोल जिसको कहा जाता है ना, अभी देखो ये सब पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जन्म कम हो रहे, मृत्यु ज्यादा हो रही है। आत्माएं जाएंगी कहाँ? तो उस आत्माओं में भी वैरायटी है। कोई जो है वो तंग करने वाली होती है, उनके कर्म ऐसे चलेंगे, और कोई जो है अच्छे संस्कारों वाली बात होती है ना, तो शांत रहती है, नुकसान नहीं करती है। हमें बहुत संभालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े? फिर से वही बात, योग बल जमा करना पड़े। तो यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं ना, तो फिर किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत ही दुख देते रहते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते, मनुष्यों में भी तो वैरायटी, अभी भी विरले कोई ऐसे होते हैं ना, नेचुरल गुणवान होते, किसको दुख नहीं देंगे, शांति से बात करेंगे, धैर्यता से बात करेंगे, मीठे होते स्वभाव में। और कोई तो देखो हाउ हाउ करने वाले होते, कुछ बोल नहीं सकते, बोले तो उनका गुस्सा शुरू हो जाता है। बाबा समझाते, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए? बाप ने बताया तुमको क्या मिलना है। बाबा आपसे क्या मिलना है ये तो प्रश्न ही नहीं है। आप तो आते हो हेवनली गॉडफादर बनकर, नई दुनिया के आप रचयिता हो, तो जरूर आपसे तो हमको बादशाही मिलेगी ना। बाबा कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं ना, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े ते बड़ा आसामी है भगवान, बड़े ते बड़ा आसामी, उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और तो कोई को पता ही नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है,
अब विष्णु के पास तो सतयुग में 4 अलंकारों की जरूरत ही नहीं है ना, परंतु दिया उनको है क्योंकि हमारा संपन्न रूप वही है। अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, ये अलंकार तो हम ब्राह्मणों के हैं, अभी ये नॉलेज है। सतयुग में थोड़ी ये समझेंगे या समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं। अभी हम लोगों ने समझा ना, अगर बाबा हमारे हाथ में देगा अलंकार तो शोभेगा। कभी शंख उठाएंगे, गदा गिराएंगे, गदा उठाएंगे, पदम गिराएंगे, कुछ ना कुछ गिराएंगे, कुछ ना कुछ पकड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। हम अभी शिक्षा पा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसी को पता नहीं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए कितने और मछलियां कितनी, हमें क्या करना, गधा घोड़ा कितना। प्राणी तो अच्छा मनुष्य ही है, सबसे उत्तम। मनुष्यों की बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाबा तो सब कुछ बतला देते, सिर्फ उस पर हमें पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता? अटेंशन होवे हमारा भोजन बनाना और खाना। अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो उनको रिफ्यूज नहीं करना है। ध्यान देवे, बाबा की बादशाही जो मिल रही है ना, रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की, खत्म। फिर रिफ्यूज माना किचड़े के डब्बे में जाकर के पड़ेंगे, वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। ये सारी दुनिया किचड़ा है, तो उनको रिफ्यूज ही कहेंगे ना। दुनिया का हाल देखो क्या है, और तुम देखो विश्व के मालिक बनते हो। किसको भी पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है ना, जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है। ये स्वर्ग क्या, सतयुग क्या, देवता है, सब कल्पना है। कल्पना से ये शरीर आदि भी बना हुआ है, अर्थ नहीं समझते हैं। बस ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते बनाते, उनका ही तो ये खेल है। तो ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो, गड़बड़ घोटाला सारा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बुढ़ियां भी कहती है, हाँ बुढ़ियां क्या कहती, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते, क्यों नहीं ले सकती हैं? अच्छा ले सकती हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी नाम रूप में आकर इसी समय बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कल्प के बाद इसी नाम से, इसी शरीर से। कितनी अथाह कमाई है। बल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंचे बनने का करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। लक्ष्य तो रखते चाहते भी हैं हम अच्छे से अच्छे डिग्री लेवे, अच्छा सा नाम बाला करे, ऊंच शिखर पर पहुंचे, पुरुषार्थ तो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं,
ऐसा फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योछावर होना है, बलियार होना है, ज्ञान चित्ता पर बैठना है और कभी भूले चुके भी बाप को भूल कर उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। गहराई में जाएंगे तो हीरे मोती मिलेंगे। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना, फिर सुनाना और फिर है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता क्योंकि अनुभव हो गया ना। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाएगा, अनुभव कर लिया संभालेगा। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो, हर गुण को यूज करो, अनुभवी मूर्त बनो, रिजल्ट देखो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा और प्यारा। अच्छा, ओम शांति। तेरे